इतने गंदे हैं कि मैं बता नहीं सकता। इन द विसिनिटी ऑफ दरगाह गाय सुअर कुत्ते घूमते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख लिख के थक जाते हैं, दरगाह डेवलपमेंट का पैसा आता है ना जाने का लिखता है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। रेसिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ये मुराद थी, पैसे वाले मुसलमान जो सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे इलाकों में बदबू महसूस करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जो बोर्डिंग स्कूल्स में और जो कॉन्वेंट में तालीम दी जाती है उससे हम BC देते। तो वहां पे रावत समाज ने, RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने शिवलिंग लाके गाड़ दिया और कहा कि यहाँ पे तो मंदिर था। बड़ा उधम हो गया, जो कि अक्सर होता है। कहते कि नेशनल मिनिस्ट्री में आओ, जब मिनिस्ट्री में आते तो हमें पढ़ने नहीं देते, क्योंकि जानते हैं कि एक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्रिएट हो गई तो ना जाने क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, माइकल हार्ट ने द 100 लिखी, पहला नंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। हम उस नबी के उम्मती हैं, हम अफजल और आला और बाला हैं। ये तुमने क्या बना लिया अपने आप को? क्यों डरते हो? 650 साल हाकिम रहे हो, सब्जेक्ट कब से बन गए? हम कसूरवार हैं। जब जमीन हमारी उस पर रावत समाज ने, विश्व हिंदू परिषद, RSS ने कब्जा कर लिया, तो 2002 एंड 2003 समवेयर बिटवीन दैट मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम्स, राज्यसभा एंड लोकसभा, सबको लेटर्स लिखे, किसी एक ने जवाब नहीं दिया। मंत्री साहब आप उस वक्त नहीं थे, होते तो शायद बोल लेते, क्योंकि चिश्ती साबरी हैं, देवबंदी हैं, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी एक ने। मैंने सैयद शाहबुद्दीन को भी लिखा था, जो सही है सही बोलूंगा, उन बेचारों ने जवाब दिया, किसी एक ने जवाब नहीं दिया। ये तो इनकी हालत है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे हम ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, तो उस पे हमारा मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कतई तौर से साथ नहीं दिया। ये टॉक शोज में आते हैं, बातें करते हैं, पार्लियामेंट में जाके ना जाने। बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई तो किस मुस्लिम ने इस्तीफा दे दिया? भाई USA में 6% Jews हैं, एंड दे आर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी एज वेल एज द बोथ हाउसेज ऑफ द कांग्रेस। अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है, वो वाली बात है, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। आज हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान से पूछो, हम उस जगह पे हैं जहां हर मकतब फिक्र के मुसलमान आते हैं और हमसे तबादला ख्याल करते हैं। और हम आज के नहीं है, 800 साल की मिरास है अल्हम्दुलिल्लाह। बाप दादाओं से लोग हमें जानते हैं, हम बाप दादाओं से जानते हैं। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। ये विंडो ड्रेसिंग के लिए लाए जाते हैं, ये हाथ उठाने के लिए लाए जाते हैं। अगर कोई आके बोलता है तो उसकी फाइल पे लिख जाता है ये मुस्लिम परस्त है, या उसको घेर लिया जाता है। अजमेर बम ब्लास्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हुआ, मैंने रिपोर्ट लिखाई। अब बताएं, वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आती है, उस वक्त अंतोले माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, ना उन्होंने अखबार में बयान दिया, ना वो आके खड़े हुए। ये हमारे मिनिस्टर्स हैं। शिवराज पाटिल जो गवर्नर है, आके बोले कि तो हुज्जी का काम है, 3 साल बाद चला, वो तो फंडामेंटलिस्ट हिंदूज का काम था। बम चला नहीं कि इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तौयबा, सीमा पार पता चलता है दे आर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। ट्रायल बाय मीडिया, सब में ज्यादा आज हम इस बात से परेशान हो रहे हैं, पहले मदारिस थे, अब हमारे प्रोफेशनल मुस्लिम्स को तंग किया जा रहा है। दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन इंडिया टुडे। टेररिज्म के नाम पे हम तरक्की क्या करेंगे? कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल, कभी पर्सनल लॉ बिल, कभी ये बिल, कभी शाहबानों के, हमें उलझा के रखते हैं। तो भाइयों, बात इतनी सी है कि हम उस नबी के उम्मती हैं जो सब में आला और बाला है। हम किसी से कमजोर नहीं, हमारा मजहब सब में अफजल, हम सब में अफजल। लेकिन ये क्या मायूसी का आलम है? मायूसी कुफ्र है। हम कमजोर हैं, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं जितना आप लोगों ने बना लिया है। बहत्तर नफूस थे, 313 नफूस थे, और आज देखें रोम और ग्रीक सब हमने जीता। आज हम अपने ही मुल्क में सब्जेक्ट्स हो गए। जो कौमें 10,000 साल से गुलाम थी वो आज सर पे बिठा दी गई, और जो 650 साल से हुकूमत करती थी उनको गटर में डाल दिया। हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते मंच पे आके बोलने का, क्योंकि सच बोलेंगे बुलाया उनको जाता है, जो वाजी याजी हाचा जी बहुत अच्छा हुआ, सुभान अल्लाह। और मुसलमानों का हाल बताऊं क्या है? प्राइम मिनिस्टर इफ्तार पार्टी में से एक कार्ड आ जाए, बस ये उसकी बिसात है। औकाफ का मेंबर बना दूं, हज कमेटी का। वो कहते तू जा अपने डिपार्टमेंट को खोखला कर दे। पंजाब और दिल्ली का जो वक्फ बोर्ड है उसकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। उसकी इनकम क्या है?
ये गवर्नमेंट झूठ बोलती है, जेबीसी फॉर औकाफ बनाती है और यही हमारी चीजों पे हड़प करती है और हसब करती है। दिल्ली में आधी से ज्यादा मिल्कियत हमारी वक्फ की है, लेकिन औकाफ में जो मुस्लिम मेंबर्स होते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, मैंने 6-7 मीटिंग अटेंड की है, पार्लियामेंट एनेक्सी में डिबेट की है। संघप्रिय गौतम जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन हुआ करता था, मुस्लिम मेंबर्स नहीं आते थे, 15 में से 3-4 आते थे। तो ये हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं भाई, ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहते हो ये मुस्लिम लीडर्स हैं, और कसूर तुम्हारा है, तुम वोटिंग के दिन सोते रहते हो। 45%, 50% रिप्रेजेंटेशन। अरे हमारी जो जीत की वजह वो ये है कि हम जिंदा हैं, कि हमें वोट डालने का हक है। गुरु गोलवाल की किताब भी पढ़ के देखो, और ये राइट नहीं तो हमें जिंदा रखा है तो छीनना चाहते थे, और उस राइट का तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, फिर रोते हो। और हमें किसी से शिकायत नहीं, अपनों से शिकायत है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुस्लिम लीडर्स, द सो कॉल्ड लीडर्स आर टू ब्लेम फॉर द मेस वी आर लिविंग। और ये कहते हैं हमारे इलाके साहब, अरे दरगाह के आसपास के इलाके इतने गंदे हैं कि नाक पे कपड़ा लेके गुजरना पड़ता है। और हम भी गंदे हैं, हम कहां सफाई से रहना चाह रहा है, जबकि ताहरत जुज ईमान है। हम लोग कहां चलते हैं? रिटोरिक होगा, स्लोगन्स होगा, एक तरफ अकीदा है तो अमल नहीं है, एक तरफ अमल है तो अकीदा नहीं है। खैर, बात को मुख्तसर करते हुए, और हमारी लोग बोलते हैं, बोलने वाले कौन है जो हमारी बात को रेज करते हैं? लालू यादव, मुलायम यादव, महेश बड़ी जैसे लोग बोलते हैं हमारी। खैर, मैं सॉल्यूशंस भी देना चाहता हूं। ये तो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं। आज थाने अकदस से बोल रहा हूं भाई, हमारा मर्तबा बुलंद है, हमको सुना जाता है, और हम कोई मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन वाले लोग नहीं हैं। हाँ, और हमारी बात को लब्बैक कहते लोग, कहते नहीं कहते। वी रिप्रेजेंट द इंडियन मुस्लिम्स। 800 साल इस्लाम और मेरे बुजुर्गों ने बड़े सगीर में इस्लाम फैलाया है। खाजगाने शिद का फैजान है कि आज हिंदुस्तान में इस्लाम बड़ा मजबूत है। अगर ये दरगाह खानगाह ना होती तो स्पेन के मुसलमानों की तरह हाल हो जाता। मैं सॉल्यूशंस देना चाहता हूं। वी आर नॉट कम्युनल, हम चिश्ती हैं, हमारे हर एक का इस्तेकबाल होता है। ये सितार और तबला और रागा हजरत अमीर खुसरो चिश्ती सूफी की देन है। वी आर सेकुलर एट द कोर, लेकिन हम मुसलमान भी हैं, इस्लाम हमारे असलाफ ने दिया है। हमें सॉल्यूशंस देता हूं। एक तो भाई, वोटिंग के वक्त सोया मत करो, जागा करो, और बटा मत करो, और 10-10 हजार रुपए में बिका मत करो। और चोरी करनी है तो हर्षद मेहता जैसा बन के 10,000 करोड़ की करो यार। हमारी औकात में तुम 100 रुपए और 200 रुपए की चोरियां करते हो। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारा शहर नहीं है भाई। कौन कहता है हमारा शहर है? हमारा कोई शहर नहीं है, 1% रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी चीज है, एक मैं स्लोगन देना चाहता हूं। ये यूनिवर्सल फिनोमेना है कि मुस्लिम्स आर बैकवर्ड इन एजुकेशन, और वो स्लोगन ये है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये गरीब नवाज के आस्थाने से मैं स्लोगन दे रहा हूं, इसको पकड़ लें। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, ये मास्टर किए, हर ताले 20 साल बाद खुल जाएंगे। अरे अपना रिजर्वेशन तो अपन छीन के ले लेंगे, कोई बात नहीं है। मांग के नहीं मिलता है, छीन के मिलता है। लेकिन अभी तो हम नंगे हैं, हाथ भी कटे हुए, किस चीज में लेंगे रिजर्वेशन? अपने आप को वेल इक्विप्ड तो करो एजुकेशन के साथ। एजुकेशन लेते नहीं हो, ड्रॉप आउट परसेंटेज इतना है कि पूछो मत। 7th, 8th, 9th, 10th मैक्सिमम। और मेरे तमाम मुस्लिम उलमाए दीन और गद्दी नशीन और सज्जादगान और मुजावरीन से एक बात कहनी है, मुख्तलिफ मकतब व फिक्र के रहनुमाओं से और रहबरों से, कि तफरीक की बात मत करो यार। हम अपने अपने मकतब व फिक्र पे रहें, लेकिन मुसलमानों को बांटने की बात मत करो, देवबंद, बरेलवी और इसके और उसके नाम पे। खुदा के वास्ते, हमारे सब में बड़ी प्रॉब्लम आज है कि हम बटे हुए, और ये गवर्नमेंट जानती है, एस्टेब्लिशमेंट जानता है कि हम लोग जबरदस्त बटे हुए। एक बार मुट्ठी बंद कर लो, एक बार सब सरेंडर हो जाएंगे। हमारा मुल्क में जो हिस्सा है वो हम एजुकेशन के जरिए, इतिहाद के जरिए और प्रॉपर वोटिंग के जरिए हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हमारी मुरादें पूरी करे, तो पहले पंजतन पाक गरीब नवाज के सदके से, और हमें वो मुसलमान बनाए जो कि मुसलमान होना चाहिए। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम सरवर चिश्ती साहब। तस्वीर का एक रुख ये भी था जिसे सरवर चिश्ती साहब ने पेश किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। किसी ने बहुत प्यारी बात कही थी कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि हम जज्बाती बातों का शिकार जल्दी होते हैं, अक्ल और शऊर की बातें थोड़ी देर से हमारी समझ में आती हैं। जिन निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा गरीब नवाज की हम बात करते हैं, महबूब इलाही ने अपने मलफूजात में एक जुमला लिखा है जो मैं यहाँ माइनॉरिटी और मेजोरिटी सबकी नजर करना चाहता हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि अगर दुनिया में लोग नफरतों के कांटे बिछाते हैं तो उनके जवाब में नफरतों के कांटे मत बिछाओ, बल्कि मोहब्बतों के फूल बिछाओ, ताकि लोग नफरतों के कांटों से बच के फूलों पर कदम रख के अपनी जिंदगी का सफर तय कर सकें। और सूफिया इकराम का यही मैसेज था कि शायद उस वक्त भी उन्होंने अकलियत में होने के बाद यहाँ की अक्सरियत को अपना दीवान